नमो भगवते वासुदेवाय। आज की जो कथा है वो भगवान विष्णु के वाहन, उनका जो वाहन है गरुड़ जी, उन पर है। आज हम जानेंगे कि गरुड़ जी का जन्म कैसे हुआ और गरुड़ जी भगवान विष्णु के वाहन कैसे बने। गरुड़ जी में एक बार अहंकार भी आया था, वो अहंकार क्यों आया था और उसका जो अहंकार आया था और उनके मन में एक प्रश्न आया था, तो उस प्रश्न का निवारण कैसे हुआ, ये सारी बातें हम अभी की आज की कथा में जानेंगे। महर्षि कश्यप और उनकी 2 पत्नियां, ऐसे उनकी 13 पत्नियां हैं। तो महर्षि कश्यप जो है, उनकी पत्नी विंता और कद्रू। विंता के पुत्र हैं गरुड़ जी और जो कद्रू हैं वो नागों की माता है। तो एक बार महर्षि कश्यप ने बोला कि मैं पुत्र प्राप्ति हेतु यज्ञ करूंगा, तो तुम दोनों मुझे बताओ कि तुम दोनों को क्या चाहिए, कैसा पुत्र चाहिए। तो कद्रू ने कहा कि मुझे 100 नागों की माता बनना है। विंता से पूछा, विंता ने कहा मुझे 2 ही पुत्र चाहिए, लेकिन अति बलशाली, अति शक्तिशाली, जो अच्छे हों और उन नागों से ज्यादा योग्य। महर्षि कश्यप ने दोनों को ये आश्वासन दिया कि ठीक है, ऐसा ही होगा। कुछ दिनों के पश्चात महर्षि कश्यप के आशीर्वाद से कद्रू को उन्होंने 100 अंडे दिए और विंता को 2 अंडे दिए। तो 100 अंडों में से 100 नाग निकले, जिनकी माता कद्रू हुई, और वो जो 2 अंडे विंता को मिले, उनको महर्षि कश्यप ने कहा कि अभी तुम इसे मत फोड़ना, समय आने पर ये स्वयं फूट जाएगा और इसमें से जो भी तुम्हारा पुत्र होगा वो निकलेगा। समय बीता। एक दिन विंता ने सोचा, कद्रू को देखा कि वो अपने पुत्रों के साथ खेल रही है, हंस रही है और मजे कर रही है, पुत्र के साथ माता का जो स्नेह होता है वो देख करके इनका मन हुआ कि चलो मैं भी एक अंडे को फोड़ कर देखती हूँ कि क्या होता है। उन्होंने एक अंडे को फोड़ा। अंडे को फोड़ा तो उसमें से एक बालक दिखा, जिसका सर तो पूरा सही से था, लेकिन जो धड़ था वो अपूर्ण था, वो पूरी तरह से बना नहीं था, वो आधा अधूरा था। उस बालक का नाम था अरुण। उस बच्ची ने कहा कि आपको जब पिताश्री ने मना किया था कि अंडे को अभी मत फोड़ना, फिर भी आपने उनकी आज्ञा की अवहेलना करके फोड़ दिया, तो मैं आपको श्राप देता हूँ कि आप दासत्व का जीवन जिएंगे। और यह कहकर अरुण आकाश की ओर उड़ गए। वही अरुण जो भगवान सूर्य के सारथी हैं, जो भगवान सूर्य के रथ के सारथी हैं। आप लोगों ने सुना होगा, आ रही रवि की सवारी, जब हम ऐसी बातें करते हैं तो सूर्य भगवान के रथ के इस अरुण का भी नाम लेते हैं, उनके सारथी का नाम अरुण का भी नाम लेते हैं। यह देख करके, इस श्राप को पा करके ये बहुत ही उदास हो गई, विनीता उदास हो गई। लेकिन जाते जाते अरुण ने यह भी कहा था कि आपका दूसरा पुत्र जो है वो आपको इस दासत्व से मुक्ति दिलाएगा, लेकिन आप अंडे को मत फोड़ना, वो अपने आप अपने समय पे फूट जाएगा। समय बीता। श्राप के कारण कद्रू की ये दासी बन गई विंता, और उनकी दासी बन करके उनकी आज्ञा का, कद्रू की आज्ञा का मान रखने लगी, उनकी आज्ञा का पालन करने लगी। इधर समय पा करके उस अंडे से एक बालक निकला। उस बालक का जो चेहरा था वो पक्षी की तरह था, गरुड़ पक्षी की तरह
जिसकी चोंचें थी, जिसकी चोंच थी, जिसका चेहरा था और बाकी शरीर मनुष्य का था। उसे पता चला कि उसकी माँ दासत्व का जीवन जी रही। यह बालक जिसका नाम गरुड़ था वो बहुत ही बलशाली और भगवान का भक्त भी था। वो माता के पास पहुंचा और माता को उस तरह से दासी के रूप में देखा तो उसने पूछा ऐसा क्यों? तो विंता ने सारी बातें बता दी और बोली कि क्योंकि मैंने दासत्व स्वीकार की है तो तुम्हें भी इनकी आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। अब तरह तरह की बातें करके वो नाग जो है सो कद्रू ने गरुड़ जी को आज्ञा देने लगी और गरुड़ जी को पालन करना पड़ता, लेकिन वो हमेशा यही सोचते कि कैसे इस दासत्व से मुक्ति दिलाए अपनी माता को। उन्होंने सुना कि अगर भगवान विष्णु की पूजा की जाए, भगवान जी की आराधना की जाए भगवान विष्णु की, तो सभी समस्याओं का हल हो सकता है। तो वो लगातार भगवान विष्णु की आराधना करना शुरू कर दिया। उन्होंने लगातार भगवान विष्णु का जाप करना शुरू कर दिया। भगवान विष्णु उनकी इस पूजा से, उनके इस उपासना से, उनके इस आराधना से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने दर्शन दिया गरुड़ जी को और पूछा कि मांगो, क्या मांगते हो? तो गरुड़ जी ने कहा कि मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरी माता का दासत्व खत्म हो जाए। भगवान ने कहा कि ऐसा ही हो। उसके बाद गरुड़ जी ने कहा कि मुझे एक ऐसा वरदान दीजिए कि मैं इन नागों पर हमेशा ही भारी रहूं और मुझे अमृतत्व का वरदान दीजिए। भगवान विष्णु ने कहा ठीक है। तब गरुड़ जी ने कहा कि मैं भी आपको कुछ देना चाहता हूँ प्रभु, तो मांगिए आप क्या मांगते हैं। भगवान विष्णु ने कहा कि तुम्हारे जैसा पक्षी, आपके जैसा पक्षी राज हो अगर मेरा वाहन बन जाए तो कितना बढ़िया हो। गरुड़ जी ने हाथ जोड़ लिया और कहा कि आज से मैं आपका वाहन। विद्वान ज्ञानी तो गरुड़ जी थे ही, शक्तिशाली उन जैसा कोई नहीं। अब ऐसा वाहन भगवान विष्णु का, गरुड़ जी भगवान के वाहन बन गए। तो यहाँ तक ये बातें हो गई कि कैसे वाहन बने और कैसे जन्म हुआ उनका। अब बात हुई कि ये सारी बातें तो हो गई, अब गरुड़ जी के मन में एक बार अहंकार आ गया। अब अहंकार कब आया और क्यों आया उसकी चर्चा होती है। तो बात है रामायण की, जब रामचंद्र जी को और लक्ष्मण जी को नागपाश से बांध दिया था मेघनाथ ने। तो नागपाश में बंधा देख करके नारद मुनि ने बताया कि इसको तो, इस नागपाश को तो काट सकते हैं तो बस एक गरुड़ जी। और वो गरुड़ जी के पास गए। उन्हें तो बस एक मौका चाहिए नारद मुनि को। तो वो गरुड़ जी के पास गए। गरुड़ जी से कहा कि आप चलिए और वहाँ राम लक्ष्मण जो है नागपाश में बंधे हुए हैं उन्हें मुक्त कीजिए। गरुड़ जी ने कहा कि ठीक है चलते हैं। नारायण के भक्त, उन्होंने भी सुन रखा था कि नारायण ने राम और लक्ष्मण के रूप में जन्म लिया है, राम जी के रूप में जन्म लिया है। अब वो जब वहाँ पहुंचे तो वो नागपाश को उन्होंने काटा। वो नागपाश क्या था? मोह पाश था, क्योंकि जो लोगों को नाग दिख रहा था वो नाग था नहीं, वो तो मोह था, एक सम्मोहन था। तो उस नागपाश को गरुड़ जी ने काट दिया। भगवान राम को, भगवान विष्णु को कौन बांध सकता है? कौन सा नाग है जो उनको बांध सकता है? और शेष नाग के अवतार लक्ष्मण जी, उनको कौन सा नाग बांध सकता है? ये तो एक माया थी। तो गरुड़ जी को संशय हुआ। उन्होंने नागपाश तो काट दिया, लेकिन उन्हें एक संशय रहा कि अगर ये भगवान है तो इस नागपाश में बंद कैसे गए? और उन्हें मेरी आवश्यकता पड़ी, मेरी सहायता की आवश्यकता पड़ी। अब उनके मन में ये प्रश्न घूमता रहा। वो पहुंचे नारद जी के पास और कहे कि अच्छा ये बताइए भगवान, ये बताइए महर्षि कि ये भगवान राम, ये जो राम है क्या वास्तव में भगवान मेरे नारायण हैं? नारद जी ने कहा कि अब मैं क्या जवाब दूं?
मैं आपके सवाल का क्या जवाब दूं, मैं आपके प्रश्न का क्या उत्तर दूं, क्योंकि मेरे पास तो एक मुख है। मैं कैसे जवाब दूं? वो जो मुख है वो हमेशा नारायण नारायण करता रहता है, तो मैं तो ये जवाब नहीं दे सकता। अब ब्रह्मा जी के पास जाइए। अब एकानंद ने चतुरानंद के पास भेज दिया। गरुड़ जी खुश हुए कि महर्षि के पास, देवर्षि के पास तो मेरे सवाल का जवाब नहीं, यानी कि मेरा सवाल बहुत ही उत्तम है। वो पहुंचे ब्रह्मा जी के पास और ब्रह्मा जी से पूछा कि हाथ जोड़ करके कि प्रभु ये बताइए कि ये जो राम जी हैं ये क्या मेरे नारायण हैं? ब्रह्मा जी ने भी वही जवाब दिया। कहा कि देखिए अब मैं आपको क्या जवाब दूं? 4 वेद हैं और मेरे 4 ही मुख हैं। अब मेरे ये चारों मुख जो हैं ये तो वेदों का पाठ करते रहते हैं, तो मैं किस मुख से आपको जवाब दूं? आप ऐसा कीजिए, आप चले जाइए भोले शंकर के पास। भोले शंकर के पास आप चले जाइए। अब ना एकानंद ने जवाब दिया, ना चतुरानंद ने आप जवाब दिया। अब चले वो भगवान के पास। अब वो जब गए तो उन्होंने देखा भोले शंकर आ रहे हैं, रास्ते में मिल गए। उन्होंने वही सवाल भोलेनाथ से किया। भोलेनाथ ने कहा कि अब मैं क्या जवाब दूँ? अभी तो मैं रास्ते में हूँ, अगर मैं आपके पास आ जाता तो भी जवाब दे देता, या आप मेरे पास आ जाते तो भी जवाब देते, लेकिन रास्ते में क्या जवाब दूँ आप कि ये कौन है? ऐसा कीजिए, आप काकभुसुंडी जी के पास चले जाइए। काकभुसुंडी जी के पास जाइए आप। कहकर तो उन्होंने भेज दिया। कहा कि वो नीलगिरी पर्वत पे हैं और राम कथा कहते हैं, भगवान की कथा कहते हैं, वही आपको सही बात बताएंगे। वो चले गए। माता पार्वती ने पूछा भोलेनाथ से कि ऐसा क्या हुआ कि आपने जवाब नहीं दिया? छोटी सी तो बात थी, उन्होंने पूछा था कि रामचंद्र नारायण है, आप उन्हें जवाब दे सकते थे। भगवान शिव ने कहा कि अगर मैं जवाब दे देता, अगर मैं उन्हें बताता तो उनका अहंकार और बढ़ जाता, क्योंकि वो यही कहते हैं कि मेरा प्रश्न इतना उत्तम था, मेरा प्रश्न इतना गूढ़ था कि जिसका जवाब ना नारद मुनि दे सके, ना स्वयं ब्रह्मा जी दे सके, और भगवान शिव ने भी बस किसी तरह जवाब दे दिया। तो जो गरुड़ जी के अंदर ये अहंकार आया हुआ, उस अहंकार को और बढ़ावा मिल जाता। इसलिए मैंने उन्हें काकभुसुंडी जी के पास भेज दिया। जब वो काकभुसुंडी जी उन्हें बताएंगे तब उनका अहंकार अपने आप दब जाएगा, क्योंकि वो किसी से, काकभुसुंडी जी आपको पता है कि वो कौवे के रूप में थे। अब चील, गरुड़, और गरुड़ जी को अगर ज्ञान एक कौवा रूपी जो काकभुसुंडी जी हैं काक दे, तो फिर वो किससे कहने जाएंगे कि मुझे जो ज्ञान दिया है वो एक काक ने दिया है? उनका अहंकार अपने आप दब जाएगा, उनका अहंकार अपने आप समाप्त हो जाएगा, क्योंकि गरुड़ जी के पास ज्ञान बहुत है, वो अति ज्ञानी है, और काकभुसुंडी जी जो है वो बहुत बड़े भक्त हैं। और ये ज्ञानी को एक भक्त जो है बताएगा कि राम कौन है, राम स्वयं नारायण है। गरुड़ जी पहुंचे काकभुसुंडी जी के पास, और काकभुसुंडी जी ने उठ करके उनका स्वागत किया गरुड़ जी को, और कथा कही। ऐसी कथा भगवान की, ऐसी कथा नारायण की, ऐसी राम कथा, उनमें गरुड़ जी को अपने सारे प्रश्न का जवाब मिल गया, उन्हें उत्तर मिल गया, और वो तृप्त हुए। उनका जो संशय था उस संशय का निवारण हुआ, और वो काकभुसुंडी जी के पास उन्हें प्रणाम करके अपने इस लोक में, विष्णु लोक में प्रस्थान किए, क्योंकि वो अब किसी से नहीं कह सकते हैं कि उन्हें जो ज्ञान मिला वो किससे मिला, उनके प्रश्न का जवाब किसने दिया, क्योंकि काकभुसुंडी जी भी खग और गरुड़ जी भी खग, तो खग ने खग को बता दिया अपनी भाषा में कि ये जो राम है वो स्वयं नारायण है।
कथा गरुड़ जी की, गरुड़ महाराज की। गरुड़ महाराज कहा गया है, माना गया है कि रामायण में जो राम जी के दूसरे भाई भरत जी हैं, वो गरुड़ जी के अवतार हैं। भगवान विष्णु ने गरुड़ जी को आशीर्वाद दिया। उन्हें महान भक्त तो बताया ही, महान ज्ञानी थे, और उनके आशीर्वाद से गरुड़ जी ने महान गरुड़ महापुराण की रचना की, जिसमें मनुष्य के जीवन और मृत्यु के बारे में बातें की गई हैं, मनुष्य के कर्मों के बारे में बातें की गई हैं, जिसमें बताया गया है कि किस कर्म को करने से मनुष्य किस योनि में जाता है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मृत्यु के बाद जो है सो शरीर का क्या होता है, आत्मा क्या होती है, ये सारी बातें गरुड़ महापुराण में बताया गया है। और जब भी किसी व्यक्ति की, जब भी घर में किसी की वैसे देहांत हो जाता है घर में, तो गरुड़ महापुराण का पाठ करवाया जाता है। उससे मनुष्य चित्त को शांति मिलती है, क्योंकि जो परिजन रह जाते हैं धरती पर और जो चले जाते हैं, उनके दुख में घर वालों की स्थिति बहुत ही खराब हो जाती है, उनकी स्थिति, उनका मन व्याकुल रहता है। और ऐसे में गरुड़ पुराण की चर्चा होती है, गरुड़ पुराण का पाठ करवाया जाता है, जिससे कि मन को शांति मिले, उन्हें इस जीवन मृत्यु का जो बंधन है, जिस जीवन मृत्यु के बीच का जो चक्र है, उसके बारे में सही पता चले और वो अपने कर्म को करें, अपने कर्म की तरफ ध्यान दें और बाकी चीज़ों को भूल जाएं। तो इसके साथ ही आज की कथा समाप्त होती है। आज की कथा को विश्राम देती हूँ मैं, और आगे हमारी कथा जारी रहेगी। अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और अपना स्नेह, आशीर्वाद, सहयोग साथ बनाए रखिए। ओम नमो भगवते